आदिवासी बेटी एक हथियार उठा करके आवाज नहीं उठा सकती है, इसलिए बाल मुंडन करके ये विरोध। आप अपना बाल मुंडन करवाएंगे? मैं अपना बाल मुंडन करवाऊंगी और विरोध। क्या पूरा मुंडन करवाएंगे? मतलब पूरे? जी, सिर्फ मतलब ताकि आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिले इसके लिए? जी जी, हम बाल मुंडन कराएंगे, उस बाल का एक पैकेट बनाएंगे और एक आवेदन भी लिखेंगे कि राष्ट्रपति महोदया, हमारा जो झारखंड है वाकई धर्मांतरण की चपेट में है। ये लोग डरते हैं कि आदिवासी समुदाय एक दिन अगर सजग हो जाएगा तो ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे, इसीलिए अनर्गल जिस तरीके से गलाक्सन डुंडुंग जैसे दलाल जो है, मिशनरियों के जो विदेशियों के दलाल है, ये लोगों को मैं चिताने का काम कर रही हूँ कि सावधान हो जाइए। जा करके इस भारत देश में अगर मानने की आजादी है सभी धर्म को, तो आप जा करके कहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए, गर्व से कहिए कि आप ईसाई हैं, लेकिन आदिवासी अस्मिता को खिलवाड़ पहुंचाइएगा तो आप लोगों को ये आदिवासी बता देगी कि आप लोगों का जगह वेटिकन सिटी है, आप लोगों की जगह यरूशलेम है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है निशा भगत जी। 12 तारीख को कुछ स्पेशल होने जा रहा है, जिसको लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था। क्या कुछ स्पेशल होगा जो 12 तारीख का जिक्र किया जा रहा था? चूंकि झारखंड में आदिवासी अस्मिता लगातार खतरे में है और धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो माइनॉरिटी का लाभ भी लिया जा रहा है और आदिवासियों का आरक्षण का लाभ भी लिया जा रहा है। जिस तरीके से इसी समुदाय के द्वारा अगर धर्मांतरित किया जाता है तो अनुच्छेद 341 में जिस तरीके से अंकित है कि इसी समुदाय अगर ईसाई और मुसलमान हो जाता है तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही हमारे आदिवासी समुदाय के रूढ़िवादी परंपरा के लोगों का जो हक मारी ये धर्मांतरित लोग कर रहे हैं, इसका डिलिस्टिंग होना चाहिए और उस दिन आदिवासी अस्मिता की इस मांग को लेकर के, बचाव को लेकर के आदिवासी बेटी मुंडन का कार्यक्रम केंद्रीय सरना समिति के द्वारा राजभवन के समक्ष किया जाएगा और मुंडन कर अपने बालों को मैं इस देश की प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति महोदया को भेजने का काम करूंगी और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भेजने का काम करूंगी, इस राज्य के राज्यपाल महोदय को भेजने का काम करूंगी और ये बताने का काम करूंगी कि लगातार जो है धर्मांतरण जो है इस झारखंड राज्य में कोढ़ की तरफ फैलते जा रहा है। आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा जो है उसकी अस्मिता जो है खतरे में है और सभी तमाम मैं आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले सरना आदिवासियों को आह्वान करना चाहती हूँ कि आप आए 12 तारीख को, 12 दिसंबर को, और डिलिस्टिंग का जो हमारा मांग है उसका समर्थन करें ताकि आदिवासी समुदाय के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, सरकारी नौकरियों में उनका ज्यादा योगदान हो पाए, हमारा जो आरक्षण है जो उसको सेफ रख सके और जो धर्मांतरित ईसाई हैं इस भारत देश में आपको आजादी है कि किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति को मानने की, आप मानिए, लेकिन इस संविधान के तहत अगर ईसाई समुदाय जो विदेशी धर्म को मानने वाले लोग माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी का लाभ लें, आदिवासी आरक्षण छोड़ दें, आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। लगातार धर्मांतरित ईसाइयों के ठेकेदार जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं उनका मिशन चल रहा है इस झारखंड राज्य में किस तरीके से हमारे जल जंगल जमीनों को छीनी जाए और इस जगह का जो मिनरल्स है उनको किस तरीके से हथियाया जाए। तो उनका एक एजेंडा चल रहा है, एक मुहिम चल रही है, इन लोगों का एक मिशन चल रहा है। इस मिशन को हम लोग नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं और आदिवासी बेटी एक हथियार उठा करके आवाज नहीं उठा सकती है, इसीलिए बाल मुंडन करके ये विरोध। आप अपना बाल मुंडन करवाएंगे? मैं अपना बाल मुंडन करवाऊंगी और विरोध। क्या पूरा मुंडन करवाएंगे? मतलब पूरे? जी जी, सिर्फ मतलब ताकि आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिले इसके लिए? जी जी जी। मतलब आपने बोला कि हथियार नहीं उठा सकते तो एटलीस्ट कुछ करना है। आदिवासी समुदाय को लगातार देखा है आपने कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते वो नक्सल बन गया है और मुख्य धारा में आते आते उनकी हत्याएं हो चुकी हैं। अभी एक मामला देखिएगा, हिडमा की बात कीजिए। तो मुख्य धारा में रहने दिया जाए, हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान के तहत आपने देखा होगा कुर्मी समुदाय के द्वारा जो आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर के हमने विरोध किया था, तब भी हमने हर जिले वाइज कार्यक्रम किया और वहां के कलेक्टर डीसी महोदय और महोदया को हम लोगों ने लेटर दिया ताकि राष्ट्रपति तक हमारी बात पहुंच सके।
तो वैसे ही हम लोगों ने लगातार संवैधानिक तरीके से अपने मांग को रखने का काम किया है, लेकिन इस बार विरोध करने का जो हमारा मेरी सोच कहा जाए कि हमने अपने पूरे समाज के लिए अपने आप को बलिदान दिया है, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा कि अगर हमारा इस बलिदान से हमारे केस को अगर हम अ, एक महिला होकर के मैं ये बात बताऊंगी कि महिला के लिए बाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाल एक मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा गरिमा होता है, एक पहचान होती है उसको, मतलब बाल कटवाना भी बहुत दुखदाई होता है। आप मुंडन कराने की बात कर रही हैं। क्योंकि हमारा आदिवासी समुदाय जो आज वाकई हाशिए पर है, हमारा आदिवासी समुदाय जो है लगातार अपने हक और अधिकार की लड़ाई में रास्ते पर है, तो ऐसे में हमारा विरोध करने का, ये मुंडन कार्यक्रम करने का एक ऐसा माध्यम लगा कि शायद लोगों को झकझोरने का काम मैं कर सकती हूँ। राज्य सरकार तो हमारी सुन नहीं रही है, केंद्र सरकार कम से कम सुन ले। और मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं आदिवासी समुदाय में आज आदिवासी बेटी होने के तौर पे ये बलिदानी अगर मेरी जा रही है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए आपने अपना एक चीज योगदान बोला दे रही कि इससे आरक्षण जो छीना जा रहा है, इस चीज को आप रोकना चाहती हैं। आपके बाल मुंडवाने से या आपके राज्यपाल के द्वारा आप 342 जो आर्टिकल है उस पे सुधार करने के लिए बात करेंगे ना, जिस तरीके से ऐसी समाज। बिल्कुल बिल्कुल हम इसके लिए पहल करेंगे और इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए हम लोग लेटर भी देंगे, राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल के माध्यम से। और जो हम बाल मुंडन कराएंगे उस बाल का एक पैकेट बनाएंगे और एक आवेदन भी लिखेंगे कि राष्ट्रपति महोदया, हमारा जो झारखंड है वाकई धर्मांतरण की चपेट में है। जो आदिवासी समुदाय है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग, जो इस देश की शान, जो भारत के मूल वासी हैं, जो वाकई हमारी अस्मिता खतरे में है, इसका हम लोग जो पूरी जानकारी हम राष्ट्रपति महोदया तक और इस देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे राज्यपाल के माध्यम से। आरक्षण का लाभ जैसे कि हर लोग ले सके या हर आदिवासी समाज ले सके, इसके लिए तो हर आदिवासी समाज को पढ़ना पड़ेगा, हर आदिवासी समाज को लड़ना पड़ेगा सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो, और लोगों से कॉम्पिटिट तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है ना कि शिक्षा की बात आती है तो आदिवासी अपने आप को, जो इस धर्मांतरित ईसाई हैं, वो उनके लिए फैसिलिटी दी जाती है। आपने भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास देखा होगा कि उनको भी शिक्षा जब दे रहे थे अंग्रेज तो धर्मांतरित कराए थे, और धर्मांतरित कराने के बाद फ्री शिक्षा मिली थी। तो इन लोगों के पास शिक्षा फ्री में मिलती है। आदिवासी समुदाय को दो भागों में बांटा गया है। एक धर्मांतरित ईसाई लोगों के द्वारा लगातार उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो वाकई रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग, जो वाकई इस देश के मूल मालिक है, वो उनको ये सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, अच्छी शिक्षा भी नहीं है, जिसकी वजह से आप देखिएगा आज भी जितने भी संवैधानिक पोस्ट हैं और जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें आदिवासी समुदाय जो है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों की भागीदारी जो है, उनकी रिजल्ट कम निकलती है और इस धर्मांतरित ईसाइयों की सीट्स ज्यादा निकलती हैं, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा सक्षम हैं और हमारा आरक्षण का लाभ वो लोग बहुत ही इजीली ले पा रहे हैं। और हमारा देख लीजिए, आज भी गांव में जाइएगा तो सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर नहीं है। तो इस आवाज तो फिर आपको स्कूलों के लिए उठाना चाहिए कि स्कूल खोले जाए या सही शिक्षा दिया जाए, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचे ताकि वो जा करके कॉम्पिटिट कर सके, इस तरीके से कोई उनका आरक्षण ना छीन सके। देखिए, इसकी भी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से धर्मांतरित ईसाई जो है अपना संस्कृति परंपरा को फॉलो करते हुए जब वो हमसे कट चुके हैं, जब हमारे में भेदभाव आ चुका है, आप हमारा प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, आप कर्मा त्योहार नहीं मनाएंगे, आप हमारी संस्कृति परंपरा को छोड़ चुके हैं, तो आप गर्व से कहिए ना कि आप ईसाई हैं। आप क्यों, आपको शर्म आ रहा है कि आपको ये कहने में कि आप ईसाई हैं? आप गर्व से बोलिए कि आप ईसाई हैं। अच्छा, आपने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किया है, जैसा कि कहीं कहीं सुनने के लिए, मुझे नहीं पता है, बट आप खुद बता दीजिए, क्या वहाँ कोई भेदभाव होती है? देखिए, वहां भी उनकी एक अलग पाठशाला चलती है, जो कि धर्म की राजनीति होती है वहां, और उनका अलग धर्म का मान्य दिया जाता है और हमारे जैसे लोगों के लिए सामान्य शिक्षा होती थी, नैतिक शिक्षा होती थी, और उनके लिए विशेष
उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और हम लोगों को फ्री में ये लोग नहीं पढ़ाया है, पैसा लिया है। मिशनरीज का जो एक मिशन है कि किस तरीके से यहाँ अपने आप को स्थापित करना है और उनके धर्म को प्रचार भी करना है और यहाँ के राजस्व पे किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो आप अगर जांच किया जाए ना, सवाल प्रश्न चिन्ह बनता है। हमारे आदिवासी शरणा स्थलों में कैसे ये लोग चर्च और गोरुटो बना दिए हैं, कई एक जगह में ये लोगों ने हत्याया है। तो सवाल उठता है और ये लोग डरते हैं कि आदिवासी समुदाय एक दिन अगर सजग हो जाएगा तो ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए अनर्गल जिस तरीके से गलाक्सन डुंडुंग जैसे दलाल जो है, मिशनरियों के जो विदेशियों के दलाल है, ये लोगों को मैं चिताने का काम कर रही हूँ कि सावधान हो जाइए। जा करके इस भारत देश में अगर मानने की आजादी है सभी धर्म को, तो आप जा करके कहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए, गर्व से कहिए कि आप ईसाई हैं। लेकिन आदिवासी अस्मिता को खिलवाड़ पहुंचाइएगा तो आप लोगों को ये आदिवासी बता देगी कि आप लोगों का जगह वेटिकन सिटी है, आप लोगों की जगह यरूशलेम है। आप लोग जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ भेज देंगे वहां भेज देंगे, हम पूरा भारत देश के मालिक हैं। अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है और अपने आप को सोच रहे हैं कि हम लोगों को नीचे दिखा देंगे, तो आप लोग के जैसे नीच और कमीना इंसान इस धरती पर नहीं है। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपनों का नहीं हुआ, जो लोग अपनों को छोड़ चुके दोहरा नीति अपना रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ एक इंसान के दो बाप नहीं होते हैं, और दो बाप होंगे तो ऐसे लोगों को दोगले कहते हैं। धन्यवाद।